फेसबुक वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट, इन सब में ना एक चीज़ कॉमन है, इनका पैटर्न। क्योंकि आप जिस टाइप के रील्स या शॉर्ट्स को देखते हैं उसका अगला वीडियो ना उसी तरह का आता है। मोटिवेशनल देखते हैं तो अगला वीडियो भी वैसी ही आती है। तो आखिर ये होता कैसे है? अगर ये सवाल आपके मन में आता रहता है तो इसका जवाब है AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिंपल सा वर्ड बाय वर्ड मीनिंग है इंसानी बुद्धि की नकल। जब एक मशीन या एक कंप्यूटर इंसान की तरह सोचने के काबिल हो और लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्निशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एफिशिएंसी हासिल कर ले तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और आज AI की काबिलियत ह्यूमन कैपेबिलिटी को पार करने लगी है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे आप सीख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रहा है, क्यों बैंकिंग सेक्टर इसे फ्रॉड डिटेक्शन के लिए यूज़ कर रहा है, क्यों इंश्योरेंस कंपनी अपनी पॉलिसी कोड्स देने के लिए और क्लेम प्रोसेस करने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं, पुलिस सर्विस में CCTV फुटेज के सारे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए AI का यूज़ हो रहा है, मेडिकल साइंस जानलेवा बीमारी दवाइयाँ बनाने के लिए और इलाज ढूंढने के लिए AI पर भरोसा कर रहा है। वैसे लिस्ट तो बहुत लंबी है। तो AI की पढ़ाई करके आप इस फील्ड में अपना सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। कैसे, चलिए समझते हैं। टेक इंडस्ट्री के साथ साथ अब भारत AI का टैलेंट हब भी बनता जा रहा है। ये आपके लिए और आने वाली जनरेशन के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि खुद को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर मोड़ा जाए और अपना ब्राइट करियर बनाया जाए। क्योंकि IIM अहमदाबाद के एक सर्वे में पता चला दुनिया भर के AI प्रोफेशनल्स में इंडिया के सिर्फ 4.5% लोग ही शामिल हैं। अगर हम ये नंबर बढ़ा पाए तो AI एरिया में भी इंडिया वर्ल्ड लीडर बन सकता है। क्योंकि आने वाले 5 सालों में इंडिया को लगभग 30,000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीन लर्निंग यानी कि ML स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। अगर USA की बात की जाए तो US यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक एक्सपीरियंस AI इंजीनियर की मिड रेंज एनुअल सैलरी लगभग 1,20,000 से $1.5 लाख तक हो सकती है और इस फील्ड में जॉब ओपनिंग 21% तक बढ़ेंगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक किताब है और इसके कई मेजर चैप्टर्स हैं। इन्हें समझ लीजिए तो AI सीखना आसान हो जाएगा। और इसके 4 मेजर विंग्स हैं: डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। चलिए इन्हें ब्रेक डाउन करके समझते हैं। तो बेसिकली AI एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो इंटेलिजेंस मशीन बिल्ड करते हैं। मशीन लर्निंग यानी ML AI का एक सबसेट है जहाँ पर मशीन डेटा से अपनी लर्निंग करती है और जहाँ डिटेल प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद मशीन लर्निंग का सबसेट है डीप लर्निंग, जहाँ न्यूरल नेटवर्क के जरिए एक मशीन या सिस्टम ह्यूमन ब्रेन की नकल करता है ताकि पैटर्न को ढूंढ सके और डिज़ाइन ले सके। और आखिर में डेटा साइंस में शामिल है AI और मशीन लर्निंग मेथड्स, जहाँ पर कई और मेथड और डिसिप्लिन इन्वॉल्व किए जाते हैं जो डेटा से इनसाइड यानी कि काम की जानकारी निकालते हैं। इसलिए AI को इफेक्टिवली सीखने के लिए आपको इन सभी प्रोसेस के बीच के इंटरकनेक्शन को समझना होता है। इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग पढ़ने का सबसे तरीका है किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना। इसके लिए सबसे कॉमन एग्जाम है JEE या जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी रैंक के साथ जब आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो IT या कंप्यूटर साइंस में आगे बढ़ते हुए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ने का मौका मिलता है। अपनी इंजीनियरिंग के दौरान जो कैंडिडेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चूज करते हैं उनके सिलेबस में प्रोग्रामिंग फॉर AI, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाउंडेशन ऑफ मशीन लर्निंग, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग, रोबोटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, बिग डेटा और डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम शामिल हैं। इसके अलावा वर्कशॉप और प्रोजेक्ट वर्क भी होते हैं। लेकिन ब्रॉडर एस्पेक्ट के साथ देखा जाए तो ये AI एस्पिरेंट में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, चलिए समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स, जिसे हिंदी में आंकड़ा कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स को मशीन लर्निंग का बैकबोन भी कहा जाता है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहद जरूरी हिस्सा। इसलिए स्टैटिस्टिक्स मेजर डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्सेप्ट जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस को समझना होता है। इनकी गहरी समझ होने पर ही एक AI इंजीनियर AI सिस्टम को गाइड कर पाता है ताकि डेटा से ड्राइंग इन्फेरेंसेस या निष्कर्ष
निकाला जा सकता है। मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस के किसी भी स्टूडेंट्स का मैथ में स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के फंक्शन और इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूशन में मैथमेटिक्स का सॉलिड फाउंडेशन जरूरी, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी थ्योरी और ऑप्टिमाइजेशन मेथड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर्स को इफेक्टिवली काम करवाना हो, कॉम्प्लेक्स परफॉर्म करवाना हो, रैंडमनेस और इरेगुलरिटी को समझना और अल्टीमेटली मशीन लर्निंग मॉडल्स को ऑप्टिमाइज करने में मैथ चाहिए, तभी तो आप अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को रन करवा पाएंगे। इसके अलावा एक एआई एस्पिरेंट में क्यूरियोसिटी और अडेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि एआई एक कॉम्प्लेक्स और रैपिडली इन्वॉल्विंग फील्ड है, तो यहाँ पर आए दिन नए कॉन्सेप्ट, टूल्स एंड टेक्निक्स आती रहती हैं। इसलिए वो लोग जो एआई में अपना करियर परसू करना चाहते हैं ना, उनमें हमेशा कुछ नया सीखने की चाहत और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना ही चाहिए। साथ ही कोर स्किल्स के तौर पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में महारती भी होना चाहिए, जैसे पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग के लिए सिंप्लीफाइड कोडिंग, सिंटैक्स और एक्सटेंसिव लाइब्रेरी देता है, इसलिए इसे गो टू लैंग्वेज फॉर एआई भी कहा जाता है। ये जितना पावरफुल लैंग्वेज है उतना ही बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है, इसलिए इसे मशीन लर्निंग मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इंडिया में पाइथन डेवलपर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगला है आर। ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे डेटा साइंस की फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आर को स्टैटिस्टिकल फंक्शन और एंगेजिंग डाटा विजुअलाइजेशन के लिए एक अच्छी लैंग्वेज माना जाए। हालांकि पाइथन के मुकाबले आर को सीखना थोड़ा मुश्किल है, पर वो एआई एस्पिरेंट जो एआई और डाटा साइंस दोनों में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, उन्हें तो आर जरूर से सीखनी चाहिए। तीसरा है कि जहां एक और पाइथन और आर को एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के लिए बेस्ट माना जाता है, वहीं जावा और C++ से एफिशिएंट लो लेवल मशीन कंट्रोल मिलता है, जिससे स्केलेबल मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाने में काफ़ी आसानी होती है। इसलिए जावा और C++ भी एआई के लिए कंसीडर किए जाते हैं। साथ ही जावा लैंग्वेज के साथ मशीन लर्निंग डेवलपर और एआई इंजीनियर, एआई कंसल्टेंट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे डिमांड में रहते हैं। जावा की डिमांड का एग्जाम्पल दें तो फॉर्च्यूनर 500 कंपनीज में हमेशा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है। अब आप ये सभी लैंग्वेज अपनी इंजीनियरिंग के दौरान और ऑनलाइन दोनों तरीके से सीख सकते हैं। कोड अकेडमी, कोसेरा, फ्री कोड कैंप, EDX और यूडेमी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ बहुत से यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाते हैं। लेकिन काम इतने से ही नहीं चलेगा। एक एआई एस्पिरेंट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा बहुत से सपोर्टिंग टूल्स और लाइब्रेरी में एक्सपर्ट होना होता है, जैसे पांडास एक सॉफ्टवेयर टूल है जो पाइथन में डेटा मैनिपुलेशन और एनालाइज के लिए आइडियल माना जाता है। इसके साथ मिलता है एक मजबूत डेटा स्ट्रक्चर, जिससे डेटा स्टोर करना और मैनिपुलेट करना काफ़ी आसान बन जाता है। इसलिए पांडास के साथ एक एआई वेल वेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है नमपाई। ये भी पाइथन लाइब्रेरी है जो एरीज के साथ काम करते हुए यूज़ होता है। लीनियर अलजेब्रा, फूरियर ट्रांसफॉर्म और मैट्रिक्स के साथ काम करते हुए भी नमपाई फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा है साइकिट लर्न, भी एक लाइब्रेरी है जो मशीन लर्निंग में काम आती है। इसके साथ वेक्टर मशीन, रैंडम फॉरेस्ट के नेबर जैसे एल्गोरिथम्स आते हैं। इसके अलावा ये पाइथन के न्यूमेरिकल्स और साइंटिफिक लाइब्रेरी जैसे नमपाई और साइनपाई को सपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट है पाइटॉर्च, जो कि एक और लाइब्रेरी है जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल्स को मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि NLP के लिए एक हेल्पिंग टूल है। आसान भाषा में समझे तो जितने भी वॉइस कमांड वाले टूल्स और एप्लीकेशंस होते हैं वो इंसानी भाषा को नेचुरल लैंग्वेजिंग प्रोसेसिंग के जरिए ही समझते हैं और जवाब देते हैं। गूगल ट्रांसलेट टाइपिंग के समय ऑटो करेक्ट फीचर्स आपके ईमेल अकाउंट में स्पैम जैसे मेल्स को फिल्टर करने में और सर्च इंजन को इम्प्रूव करने में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की जाती है। अगला है कीरास, ये एक यूज़र फ्रेंडली न्यूरल नेटवर्क लाइब्रेरी
लाइब्रेरी है जिसकी कोडिंग पाइथन में की गई है। किसी भी फ्रेश AI लर्नर के लिए केरास एक इजी टू यूज और बहुत ही इजीली समझ में आने वाली लाइब्रेरी है। अब लगे हाथ ये भी समझ लीजिए कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। तो एक न्यूरल नेटवर्क मशीन लर्निंग यानी कि ML मॉडल होता है जिसे डिजाइन किया जाता है इंसानी दिमाग की नकल करने के लिए। यह एक तरह का ह्यूमन ब्रेन डिजाइन होता है जो AI मॉडल्स को इंसानों की तरह काम करने के काबिल बनाता है। अब AI एक्सपर्ट बनने के लिए अगर आपने अपना गोल सेट कर ही लिया है तो इस तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है एक रोड मैप। आप अपना खुद का रोड मैप भी बना सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम एक रोड मैप आपको सजेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको 3 महीने अपने बेसिक्स पर देने होंगे जिसमें आपको बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स और डेटा मैनिपुलेशन सीखना चाहिए। इसके लिए अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखना प्रेफर करते हैं तो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स सीखने के लिए खान अकेडमी और कोसेरा जैसे प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं। पाइथन सीखने के लिए आप कोड अकेडमी या लीड को भी जा सकते हैं। और अपने रोड मैप के दूसरे पेज में 4 से 6 महीने तक AI और मशीन लर्निंग के एडवांस रिसोर्सेस और प्रोजेक्ट में काम करना होगा ताकि आप अपनी AI स्किल्स को डेवलप कर सकें। इसके बाद मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप कोसेरा पे NG का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। लगे हाथ आप साइकिट लर्निंग पे मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर सकते हैं। तो जब मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो आप बेसिक्स ऑफ डीप लर्निंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए सबसे इजी टू यूज प्लेटफॉर्म है केरास या केरस। अगले फेज यानी कि 7वें से 90 महीने में एक AI एस्पिरेंट को एक एडवांस AI टॉपिक्स में स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेनी चाहिए। इसके लिए प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्विंग और डीप ड्राइविंग जरूरी है जो हासिल हो सकती है पाइटॉन जैसी लाइब्रेरीज को सीख कर। साथ ही आपको इमेज रिकॉग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे एडवांस AI प्रोजेक्ट्स में हाथ आजमाना होगा। एंड ऑफ द फेज में आपको 10वें महीने से कॉन्स्टेंट लर्निंग और एक्सप्लोरेशन करते रहना होगा। इसके लिए आपको ग्लोबल AI कंपटीशन में लार्ज स्केल और प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना होगा। लेकिन पहले सॉलिड फाउंडेशन जरूरी है और AI की नीश एरिया जैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग और जनरेटिव AI में एक्सपर्टीज हासिल करनी होगी। नेशनली या इंटरनेशनली अगर बैचलर डिग्री इन अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मास्टर डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और MBA इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कोर्स में एनरोल होने का मौका मिल रहा है तो आप AI एक्सपर्ट बन सकते हैं। अपने देश की बात करें तो IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जैसे ढेर सारे इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी हैं जहां से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कर सकते हैं और डिग्री भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने एंड से भी रिसर्च करनी होगी कि आप कहां से अपनी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आई होप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI कैसे सीखें अब तक ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो देर के इस बात की झट से शुरू कर दीजिए एंड जहां पर भी आप सीख रहे हैं उनकी मेहनत के लिए एक थैंक्स तो बनता है। अगला कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं लिख भेजिए और लाइक आपने ऑलरेडी कर दिया है तो उसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इजी इनपुट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मिलती हैं जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।